गंगा को भी बताना पड़ा कि उत्तर प्रदेश की योगी और मोदी सरकार ने इस जनता के साथ इतना जुल्म किया है कि हमको अपने आशीर्वाद से दिखाना पड़ गया कि इनका जुल्म नदियों में लाशें बह रही थी। हमारे सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बनारस में आप उठा कर देख लीजिए कहाँ कितना विकास हो। आप इधर से चलिए, जिस जगह चलिए उधर गड्ढे गड्ढे दिखाए। आप पूरे बनारस में अभी बारिश हुई थी, आपने देखा होगा कि लबालब रोड भर गई थी। ये क्योटो जिसका वादा उन्होंने किया था जापान के प्रधानमंत्री को लाके कि हम क्योटो बनाएंगे, वो क्योटो बड़ा बढ़िया बना था, स्विमिंग पूल बन गया था। ये काला धन के बारे में तो इन लोगों ने चर्चा ही करना बंद कर दिया। बड़े अफसोस की बात है। वो काला धन सुना पता होगा आपको कि वो तो कोरोना काल में भी बढ़ गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। बनारस में है, उत्तर प्रदेश में है, बनारस की गलियों में है। जिस तरह से पूरे देश भर में केंद्र का माहौल गड़बड़ चल रहा है और जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक अलग साजिश का माहौल चल रहा है और जिस तरह से दिल्ली में जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उन भाषाओं को लेकर बात होंगे। जैसे विधानसभा का चुनाव में लगभग 8-7 महीने बाकी है, तो कुछ युवाओं से जुड़ेंगे, गलियों में घुसे हैं, हर वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे चुनावी समीकरण को वो लोग देख रहे हैं। तो इसी पर द लाइव टीवी की टीम बनारस के अलग अलग हिस्से में जाकर कवरेज कर रही है और पता लगा रही है कि इस बार जनता क्या डिसाइड कर रही है, जनता क्या सोच रही है और जनता किसको लाने की तैयारियां में लगी हुई है। इस बार जनता किसको ला रही है, क्योंकि विकास तो मोदी जी के दौर में कहा जा रहा है कि विकास 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 है। तो ये विकास की धारा किस तरह से बनारस में बह रही, क्योंकि यहाँ उनकी सरकार भी है और प्लस यहाँ के वो सांसद भी हैं। भाई साहब, विकास के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। आप बताइए ना हमको कि उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में, भाजपा के घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐलान किया था योगी जी ने और मोदी जी ने, क्या उन्होंने पूरा किया? क्या आप मुझे सिर्फ इतना बता दो। तो उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, पेट्रोल डीजल को सही दाम पे लाएंगे। तो पेट्रोल तो 100 रुपये ला ही दिया, बढ़िया क्यों? तो भाई साहब ये बताइए कि 100 रुपया ला दिया जनता से। मैं तो उस बाबा को ढूंढ रहा हूँ जो नकाब पहन के भाग गया था, जिसने कहा था कि मैं पेट्रोल का 35 रुपये करवा दूंगा और 15 करोड़ रुपया खाते में आ जाएगा। 15 लाख रुपया 15 लाख रुपया आया क्या भाई साहब? और किसानों को जो पैसा उन्होंने 2-2 हज़ार रुपया राशि दी है, मेरे भाई मेरा पैसा लेके मुझे 2-2 हज़ार वापस कर रहे हो कि मैंने फला करोड़ दे दिया, 10,000 करोड़ दे दिया। क्या इनका पैसा था? अरे भाजपा के कोषा से पैसा दे दो तो मैं आपको मानूं। बड़ा माल कमाया है आपने, बड़े बड़े कार्यालय बना लिए, लेकिन आज हम लोगों के कार्यालय नहीं बन पाए, घर नहीं बन पाए, हमारे बच्चे बेरोजगार होकर टहल रहे हैं। और आप कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, कहाँ रोजगार दे रहे हैं? बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, आप बनारस को इस समय समझ लीजिए बहुत ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और यहाँ के 7 साल हो गया वो प्रधानमंत्री रहे। और बनारस में आप उठा कर देख लीजिए कहाँ कितना विकास हो। आप इधर से चलिए, जिस जगह चलिए उधर गड्ढे गड्ढे दिखाएं। तो ये क्या कर रहे हैं? 5 साल इनके केंद्र में भी है और इनकी पर्सनल यहाँ पर भी है। तो फिर इनका रोल आप खुद देख लीजिए, हमें बताना नहीं है, पब्लिक खुद देख रही है कि क्या हो रहा है, कितने अच्छे से काम हो रहा है। आप पूरे बनारस में अभी बारिश हुई थी, आपने देखा होगा कि लबालब रोड भर गई थी। ये क्योटो जिसका वादा उन्होंने किया था जापान के प्रधानमंत्री को लाके कि हम क्योटो बनाएंगे, वो क्योटो बड़ा बढ़िया बना था, स्विमिंग पूल बन गया था, आपने देखा होगा। और विकास की बात, क्या विकास सिर्फ गुदलिया पर होगा? विकास लंदन की स्ट्रीट कहते हैं विकास, मतलब आप कह सकते हैं कि आधा किलोमीटर में ही बनारस है क्या? विकास करना है तो जनता का विकास करना होगा, मजदूरों का विकास करना होगा, किसानों का विकास करना होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? कोरोना काल में हमारी नौकरियां छीन ली, बेरोजगारी छीन ली, बेरोजगार कर दिया। बेरोजगारी छीन लेती तो बढ़िया होता है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। बेरोजगारी का मतलब है कि हम बेरोजगार हो गए। एक तरफ योगी जी कहते हैं कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब दुकानें बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, आवागमन बंद हो गया, तो रोजगार कहां से बढ़ गया? ये झूठ किससे बोल रहे हैं? कौन आ रहा है और कौन जा रहा है? सर देखिए, योगी जी ने जो भी काम किया है, काम तो कर रहे थे लेकिन काम हो नहीं पाया जिस हिसाब से करना चाहिए था। आज 5 साल हो गए योगी जी के
और हाँ 450 लोग हैं और बीजेपी के आए हुए 7 साल हो गए। 7 साल में अभी केवल आप चौक की रोड ही देखेंगे बनी हुई है, बाकी सारा कुछ सिस्टम ध्वस्त है। बनारस को स्मार्ट सिटी दे दिया, लेकिन ये बनारस में देखिए आप पूरा पानी भर जा रहा है। हाँ, मैंने कल देखा 2 घंटे की बारिश में पूरा पानी, 15 मिनट अगर पानी बरस जाएगा तो पूरा गोदौलिया डूब जाएगा। और ये स्मार्ट सिटी है। अब आप बताइए स्मार्ट सिटी कैसे आपने दे दिया? इस सरकारी निकम्मेपन की वजह से बड़ा शर्म हुआ कि गंगा माँ को आशीर्वाद देना पड़ा, उन लाशों को गंगा माँ में बह गई। मतलब समझे कि गंगा को भी बताना पड़ा कि उत्तर प्रदेश की योगी और मोदी सरकार ने इस जनता के साथ इतना जुल्म किया है कि हमको अपने आशीर्वाद से दिखाना पड़ गया कि इनका जुल्म, नदियों में लाशें बह रही थी। कह दिया योगी जी ने कि कथाकथित मीडिया हाउसेस प्रोपेगेंडा चला रही है। भाई साहब सारी की सारी मीडिया मतलब सब तो उन्हीं की है, लोग जैसा कहा करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और एक NDTV इंडिया को छोड़ के रवीश कुमार भी है, द लाइव टीवी भी है, ऐसे बहुत सारे चैनल है, वेबसाइट, मोबाइल वाले चैनल, वो तो ईमानदारी से लगे हुए हैं। लेकिन तथाकथित बड़े बड़े चैनल जिनके बारे में कहा जाता है जिनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो सत्ता के चाटुकार बन गए हैं, जबकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया हाउस पे हुआ करती है। मुसलमानों के खिलाफ नारे लग रहे हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, पूरे दिल्ली में नारा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मुस्लिम समाज को लगातार भाजपा टारगेट कर रही, क्योंकि नारे लगाने वाले भाजपा के अश्वनी उपाध्याय जो उनके पूर्व प्रवक्ता हुआ करते थे, तो उन्होंने नारा लगाए। तो ये सब चीज़ तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दिखने को मिला, क्योंकि 22 में आपके चुनाव। सर मुसलमानों के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं उससे मुसलमानों को कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि बस उन्हीं की छवि खराब होने वाली, क्योंकि पब्लिक को पूरा पता लग चुका है कि ये केवल हिंदू और मुसलमान, अगर बीजेपी सरकार को हिंदू और मुसलमान का शब्द हटा दिया जाए तो बीजेपी सरकार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। पाकिस्तान भी तो हटाना पड़ेगा। हाँ बस वही, जब हिंदू मुसलमान हट जाएगा तो पाकिस्तान का क्या लेना देना फिर उससे। पाकिस्तान से हमसे क्या मतलब, हम तो अपने देश के वासी हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं। अब ये बार बार पाकिस्तान का नाम बीजेपी वाले लेते हैं, लगता है उनका रिश्ता है। भाई जिसका जिससे रिश्ता होता है वो अपना नाम लेता है, हम तो हिंदुस्तानी। आपके देश में जी मोदी जी गए नहीं थे, मोदी जी साल भेंट करने गए थे नवाज शरीफ की माता जी को, जमाने ने देखा कुछ दिन, है कि नहीं? ये देखिए झूठ बोलने वाले लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की साइकिल चलाकर मोदी और मोदी जी को इतना तगड़ा संदेश दे दिया कि रोज मीटिंग हो रही है आजकल उत्तर प्रदेश को लेकर। बहुत डरे हुए लोग हैं, बड़े सहमे हुए लोग हैं समाजवादी लोग, चाहे सत्ता में रहे या सत्ता में ना रहे, लेकिन जनता की आवाज़ को हमेशा उठाते हैं और उठाने का काम हम करते रहेंगे। दिल्ली में जिस तरह से नारा लग रहा है कि मुल्ले काटे जाएंगे, कल का एक नारा लगा था अश्वनी उपाध्याय के मुस्लिम मुल्ले काटे जाएंगे, कल नारा लग रहा था दिल्ली में, जिसके लेकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह का नारा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुत्ववाद को लेकर भाजपा चली है। तो इस बार किस तरह के चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि वो तो मंदिर के मंशे में कामयाब है, मंदिर उन्होंने बनवा दिया, धारा 370 हटवा दिया। देखिए भाई साहब, इस देश की बहुत बड़ी खासियत रही है, सदियों से इतनी बड़ी खासियत रही है कि जितने भी लोग आए हैं, लेकिन इस देश की संस्कृति को और सामाजिक ताने बाने को तोड़ नहीं पाए हैं। ये भाजपा और ये जनसंघ के लोग भी नहीं तोड़ पाएंगे। कब तक लोगों को बरगलाओगे, कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाओगे? अंग्रेजों ने नहीं लड़ाया, मुगलों ने नहीं लड़ाया, कांग्रेसियों ने नहीं लड़ाया, और लेकिन इन चंद 7 सालों में आपने कहा कि किसने क्या किया? अरे झाई लखनऊ का मोटेरा स्टेडियम देख लो, हमारे देश का कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ पूरा का पूरा रेलखंड देख लो, जिसको आपने दे दिया, जिसको आपने अडानी को दे दिया। बड़े अफसोस की बात है, साला एक ज़मीन खरीदो एक पीढ़ी निकल जाती है। और आपने क्या किया कि आपने सारा माल जनता का बनाया हुआ आपने उन दलालों को दे दिया, जो कि हमारे गांधी जी की धरती से आते थे। बड़े अफसोस की बात है कि देश के लिए शहीदी देने वाले उस गुजरात से एक भी रेजिमेंट नहीं है, लेकिन है कहाँ से? सारे देश से है, लेकिन उत्तर गुजरात प्रदेश से नहीं है। और ये कहते हैं कि हम देश के लिए करेंगे। मेरे भाई, ये लोग लूटने वाले हैं। हम अपनी देश की जनता से अपील करते हैं कि इनको पहचानिए, और जो झूठ का ये पुलिंदा कह रहे हैं। आपकी शादी हो रखी है? यस सर। कितने बच्चे हैं?
N1 A1 है तो एक और आप पैदा कर सकते हैं, क्योंकि योगी जी का नया फरमान है कि 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा कीजिएगा तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। देखिए, योगी जी के फरमान से ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये सिस्टम ऊपर वाला चलाता है। योगी जी को भी जो चला रहा है वो ऊपर वाला, किसी को भी कभी भी हार्ट फेल हो सकता है, किसी का हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है, कोई कभी चलते चलते मर सकता है। ये प्रॉब्लम सिस्टम ऊपर वाला चला रहा है। योगी जी को बस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 5 सालों के लिए मिला। अब हो सकता है जनता दे ना दे, फिर योगी जी कहाँ जाएंगे? तो जो सिस्टम है वो ऊपर वाला, 5 बच्चे पैदा हो, 10 बच्चे पैदा हो, ये किसी को कोई नहीं सेट कर सकता। अगर योगी जी बोलते हैं एक बच्चे हो, एक साथ किसी को 3 बच्चे पैदा हो गए तो क्या करेंगे योगी जी? एक साथ 3-3 बच्चे भी पैदा होते हैं, साइंस से जाके बात करें योगी जी। 4 बच्चे भी पैदा होते हैं एक साथ। जौनपुर में मैंने सुना कि एक औरत को 5 बच्चे हुए। भाई बिल्कुल हुए, तो फिर योगी जी उसके बच्चे का क्या करेंगे? 5 बच्चे में से उसको कैसे, क्या सेटलमेंट क्या करेंगे, उसको कैसे करेंगे? अब योगी जी से ये क्वेश्चन किया जाए कि वही क्या किया जाए, उसका तो 5 बच्चे एक साथ हो गए और आपने 2 ही का ऑप्शन रखा है। 2 बच्चे हमारे पास हैं। क्या वो जी हम योगी जी हमको सर्विस देंगे बच्चे को? मारे बोलिए 2 बच्चे वाले को नौकरी हाँ, देंगे योगी जी? हमारा मतलब ये कहने का 2 बच्चे हैं हमारे, जिसके योगी जी कहा है कि 2 बच्चे हैं तो उसके 2 बच्चों के बच्चे सर्विस देंगे, ये बोलिए। तो हम अभी 2 बच्चों के सर्टिफिकेट सब दिखाएंगे आपको। सर आधा से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बच्चे नहीं, वो बोल रहे हैं कि हमको मंत्रालय दे दीजिए। हाँ तो नहीं, मंत्रालय मत दीजिए, आप 2 बच्चों की सर्विस की जाएंगे तो उसकी बताइए आप हमको। योगी जी ने कहा कि ये बताइए। कितने भाई बहन है? 7 भाई बहन बताइए। 8 भाई। और मोदी जी 7 बात बताइए। उन लोग खुद ही हमारा बस यही कहने मतलब है कि योगी जो कहीं ना है कि 2 बच्चे होना चाहिए, ठीक है 2 बच्चे हैं तो क्या योगी जी मोदी जो जिसको सर को चीज़ को देंगे सर्विस देंगे? तो बताइए। हमारा बच्चा वो बीकॉम करके बैठा हुआ है, देंगे सर्विस उसको? हमारा बच्चा बीकॉम करके बैठा हुआ, देंगे उसको सर्विस? बोलिए पहले। नहीं आप ये बताइए, अभी उनकी जो कहने की बताओ हम बोल रहे हैं, हम थोड़ी पर्सनली बोल रहे हैं, योगी जी ने कहा है भाई। हम भी तो उन्हीं को कह रहे हैं कि आपको देंगे सर्विस, तो बताइए हमको। अरे भाई साहब, जब हम सत्ता में आए हम तो जो कहते हैं वो तो करते हैं। हमारा कोई वचन क्या खाली गया है क्या? योगी जी बताएं और मोदी जी बताएं कि उन्होंने जनता से किए हुए वादों को क्यों नहीं पूरा किया। समाजवादी पार्टी ने तो लैपटॉप देने का वादा किया था, कन्या विद्याधन देने का वादा किया था, हम लोगों ने पूरा किया। एक्सप्रेसवे का वादा नहीं किया था, लेकिन आगरा एक्सप्रेसवे बना कर दिखाया। इन लोगों ने उसके ऊपर फाइटर प्लेन उतारा था, याद है ना? बड़ी मजबूती का सामना किया हमारे बनाए हुए एक्सप्रेसवे ने। तो इसी तरह हमारा जो भी काम होता है मजबूती से होता है। इन लोगों को क्या है, ये तो सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग हैं, वादा करते हैं बाद में कहते हैं वो तो जुमलेवादी थी। 15 लाख रुपए का बड़ा सीरियस लिए हुए हैं। बताइए 15 लाख रुपया मिला नहीं तो भाई तो तकलीफ तो हो ही जाएगी। और सुनिए, काला धन के बारे में तो इन लोगों ने चर्चा ही करना बंद कर दिया। बड़े अफसोस की बात है। वो काला धन सुना, पता होगा आपको कि वो तो कोरोना काल में भी बढ़ गया। वो तो कोरोना काल में भी बढ़। भैया काले धन का सपेरा कौन है? हम लोग का कोबरा मैन है। जो कोबरा मैन किसको कह रहे हैं? जिसके पास ये जिम्मेदारी है, और किसको नाम बता दीजिए ना सर, क्या घबरा रहे हैं? भाई फूक लग जाएगी, समझा करो। अखिलेश जी देखिए आना तो तय है, क्योंकि ये जो घंटी है अखिलेश जी की, ये बीजेपी के कानों में बहुत तेज गूंज रही है, इसलिए बीजेपी खड़बड़ा गई है। ये पूरा उत्तर प्रदेश जो है इस बार अखिलेश के साथ है, क्योंकि पब्लिक जान चुकी कि महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। और लोग तो कह रहे हैं, मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि ठीक है 250 रुपये आपने सरसों का तेल कर दिया, 500 रुपये भी कर दीजिएगा तो खाएंगे। हाँ, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दीजिए कि उस पर हर सरसों की दुकान पर लिख दिया जाए कि मोदी भक्तों के लिए 500 रुपये लीटर है और उसके लिए नॉर्मल लोगों के लिए सस्ता हो जाए। फिर देखिए मोदी भक्त 500 रुपये लीटर खरीदते हैं, कितनी बिक्री होती है। खुद ही मोदी जी को ऑप्शन मोदी जी तक पता चल जाएगा कि मेरे वाला बिक्री कितना हो रहा है और गरीबों वाली बिक्री कितनी हो रही है, अखिलेश वाली कितनी हो रही है। आने वाले चुनाव में आप देख लीजिएगा, ये भले से चैनल पे दिखा दे ये भाजपा के चंद फिरका प्रस्त लोग इन बातों को कहते रहें, लेकिन आम जनता और हमारे देश का बहुसंख्यक भाई आज भी अपने देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यक सिखों के साथ, अल्पसंख्यक जैनी और पारसियों के साथ बड़ी मजबूती से खड़ा हुआ है और एक बात कहता है कि हम आपके साथ हैं। मगर दिल्ली में नारा तो आपके खिलाफ लग रहा है। भाई सब नारा लगाने वाले जनसंघ के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, जिनका काम है, जिनका एजेंडा है कि इस देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ना है, एकता को तोड़ना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि शायद उनको ये नहीं पता कि देश की आज़ादी को आज़ाद कराने में यही ताना बाना काम आया था। जनसंघ तो लापतागंज हो गया था। जनसंघ के लोग तो आज़ादी में नहीं थे, तो इतना ये स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इनका धोखेबाजी वाला चेहरा सामने आ रहा है। पुराने धोखेबाज हैं भाई साहब। देशभक्ति का सर्टिफिकेट कौन भागता है? जाहिर सी बात है, जो चोर होता है वही बांटता है। तो आपको मिला सर्टिफिकेट? भाई साहब हमारा सर्टिफिकेट दिल्ली के कुतुब मीनार पे लिखा हुआ है कि कितने लोगों ने शहीदी दिया था।
ये हमारी तारीख है, जाके आप देख लीजिए। आप बनारस की बिजली देख लीजिए, बिजली इतनी महंगी है। आज स्मार्ट मीटर लगवा दिया योगी जी ने, जहाँ 500 की बिल आती थी, 700 की बिल आती थी, वो 2000 रुपये की आ रही। आप बिल लीजिए, हर किसी से बिल लीजिए, लेकिन रेट तो थोड़ा हिसाब से लीजिए। आप दिल्ली की बिजली देखिए कितनी सस्ती है, यहाँ की बिजली का बिजली उत्तर यहाँ प्रदेश। केजरीवाल नहीं ना है सर? अरे केजरीवाल नहीं है, इंसान तो है। मोदी जी भी, योगी जी भी तो हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, आपको तो बहुत सस्ता कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी सत्ता केंद्र में है, आप यहाँ पर भी हैं। आपको तो योगी केजरीवाल का मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए, तुमसे सस्ता हम बेचेंगे बिजली। लेकिन तो आप तो उनका दुगुना, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट के क्या। अभी जनता कोई सामान महंगी बेचे तो कहते हैं महंगा बेच रहा है, और आप इतना महंगा बेच रहे हो, इतना लंबा पेट्रोल पे टैक्स लगाए हुए हो। अभी जनता कोई 2 रुपये का सामान 5 हो, उसके ऊपर पुलिस केस कर दोगे, क्यों इतना महंगा बेच रहे हो जी। और जो आप क्या कर रहे हैं, पेट्रोल का टैक्स उठा के देख लीजिए आपका कितना है, डीजल का टैक्स देख लीजिए, बिजली कितनी महंगी है। वही बिजली है ना कि अलग से यहाँ पे सोने के तारों से तो बिजली आ नहीं रही है, जो बिजली केजरीवाल दे रहे हैं। और केजरीवाल के यहाँ बिजली सोने के तारों से बिजली थोड़ी आती है। वही कहने का मतलब है, सोने के तार से तो बिजली यहाँ उत्तर प्रदेश में सप्लाई हो नहीं रही है। जो बिजली केजरीवाल और वही बिजली यहाँ, और बल्कि केजरीवाल बिजली खरीद कर दे रहे हैं, तब सस्ती उनके यहाँ बिजली नहीं बनती है, बिजली उत्तर प्रदेश में बनती है। समाजवादी पार्टी ने तो लोगों को दिया ना, लैपटॉप दिया, मगर वो तो भाजपा कह रही है कि वो लैपटॉप का घोटाला था पूरा। भाई साहब लैपटॉप का घोटाला रहा कि जनता को ना मिला, कि हम अपने घर ले गए थे, कि हमने अपने वर्करों को दिया था। आज भी लिस्ट है, आज भी आपके आप विभाग में है ना, आप जाके विभाग में पता कर लीजिए। अगर किसी को मैंने गलत दिया हो, जिन लोगों ने इंटर पास किया उनको ही तो दिया। आपने तो वादा किया था चुनाव में कि हम तो आपको डाटा देंगे फ्री में, कुछ दिन दशमेल घाट पे डाटा फ्री हुआ, वो भी बंद हो गया। तो आप तो कितने बड़े झुट्टे, आपने नावों का भी रोजगार छीन लिया, वहाँ भी गुजराती कंपनी बैठा दिया, बड़की वाली 1100 रुपया दो एक आदमी। अच्छा, अरे भाई अगर आपको नाविकों का विकास करना है तो सब्सिडी पर उसी तरह का जहाज नाविकों को दे दीजिए ना, उनका विकास हो। आप एक कंपनी का क्यों विकास करना चाहते हैं, 2 व्यक्तियों का विकास क्यों करना चाहते हैं? अडानी और अंबानी से कितनी मोहब्बत करना चाहते हैं कि पूरा देश लूट लोगे तब भी नहीं पेट भरेगा। कहोगे मैं तो झोला लेके आए हूँ, उसी में पूरा देश का खजाना भर के इन लोगों को दे दूंगा, ये कौन सा विकास है? तो अखिलेश के राज में जो अखिलेश जी ने जो भी काम किया था, वो अखिलेश का काम दिख रहा था। योगी जी ने कुछ भी नहीं काम किया। इस समय अगर काम करते, बिजली सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में, बिजली बनती उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे महंगी उत्तर प्रदेश की बिजली चल रही है। बताइए, दिल्ली में बिजली सस्ती है, हमारे यहाँ बिजली बहुत महंगी है। गैस महंगी कर दिया बीजेपी की सरकार ने। इस समय समझ लिए खाने में हर एक चीज़, पेट्रोल महंगा है। महंगाई करेंगे तो फिर कैसे देश चलाएंगे आप? विकास किसका हो रहा है? अंबानी का हो रहा है, अडानी का हो रहा है, अमित शाह का हो रहा है। पहले तो उन्होंने बैंक को लूट लिया, अब सहकारी बैंक को लूटने के लिए अलग से मंत्रालय बना दिया गया है, आपको तो पता ही होगा। जी, पता है, क्योंकि सहकारी बैंक में जिस शाखा के वो चेयरमैन थे, बड़ौदा, गुजरात के बड़ौदा में सबसे ज़्यादा माल जमा हुआ था। अब उससे भी पेट नहीं भरा तो एक अलग मंत्रालय बना दिया गया है। अब पूरे देश के सहकारी बैंक में जमा पैसा लूट लिया जाएगा। तो इसीलिए देश के किसानों से अनुरोध है कि इसको लेके सारे के सारे लोग रोड पे आ जाए, कम से कम सहकारी बैंक से अपना पैसा निकाल लें। अच्छा, रवि किशन यहाँ जो है गोरखपुर से भाजपा के सांसद है, उनके पास 4 बच्चे हैं, मगर वो 2 बच्चों का कानून लेकर आ रहे हैं पूरे केंद्र में, और पार्लियामेंट में बिल भी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। ये रवि किशन जी जो, अरे रवि किशन, ये नाचने वाले गाने वाले रवि किशन जी। अब इनका क्या बताएं, कभी एक पर 9 पे तो ये रहते नहीं है। ये कभी कांग्रेस में थे, किसी पे नहीं रहते ये लोग, कभी इधर चले जाएंगे कभी उधर चले जाएंगे। और पहली चीज़ तो इनका कोई रोल ही नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी विगत दिनों हम लोगों ने एक साइकिल चलाकर उत्तर प्रदेश में जनता का जन सैलाब बह रहा, लाल हरे झंडे के नीचे उत्तर प्रदेश के लोग हाथ में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद कहते हुए कि हमें कन्या विद्याधन मिला, हमें लैपटॉप मिला, और हमको 108 नंबर, अगर आपका कोई नहीं है तो 108 नंबर करेंगे तो आपको एम्बुलेंस आती थी और आपको अस्पताल ले जाती थी। लेकिन उस सरकार के बाद इस सरकार ने क्या किया? सिर्फ जुमलेबाजी किया। 2012 से 17 अखिलेश जी, 17 से 22 योगी आदित्यनाथ, इन 2 राज्यों के सरकार में, क्योंकि पहले होता था कि भाई केंद्र में हमारी सरकार नहीं, हमको आता है मिलता नहीं है, फिर बताया जाता था कि राज्य में हमारी सरकार नहीं, केंद्र भेजती है राज्य देती नहीं है, राज्य कहती थी कि केंद्र से कुछ आता नहीं है। तो दोनों जगह पर इनकी सरकार है। ये हमेशा कहते हैं ना कि हमारी केंद्र में होनी चाहिए, राज्य में भी होनी चाहिए। तो इन 5 वर्षों में योगी जी के और 5 वर्षों में अखिलेश जी के कितना अंतर रहा, किसकी सरकार बेहतर रही?
देखिए योगी जी की सरकार में जितनी प्रॉब्लम आई है पब्लिक को, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय चल रही है। क्योंकि देखिए आप खुद ही उठा के देखिए, महंगाई प्रॉब्लम हर जगह। पेपर वालों से भी रिक्वेस्ट है कि जिनको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किया जाता है, कहा जाता है, कम से कम उनको जांच पड़ताल करके सही तथ्य को जनता के सामने लाना चाहिए, ना कि विज्ञापन के चक्कर में बिक जाना चाहिए। जनता के सामने चक्कर में लाना, तो मारे जा रहे कितने रिपोर्टर, हम लोग खुद कई बार जो है हादसे का शिकार होते होते देखिए, जो मारा जाएगा वो लोकतंत्र में लिखा जाएगा और शहीद कहलाएगा। समाजवादी पार्टी आएगी, आपकी हक लड़ाएगी। लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है, लोग लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। 2 बच्चे वाले कानून को लोगों ने बड़ा सीरियसली लिया हुआ है। बहुत नए नए उनके पास प्रश्न आ रहे हैं कि एक बच्चा होगा तो क्या मुख्यमंत्री बना देंगे, मान लीजिए एक साथ 4 बच्चे होंगे तो उसके साथ क्या होगा, या ऐसा हो गया कि एक बच्चे होगा, दूसरा बच्चा जुड़वा पैदा हो गया तो उस पर किस तरह से योगी जी कानून लाएंगे, उस पर बातचीत हो रही है। अखिलेश जी ने कह दिया कि 400 सीट ला रहे, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दिन में वो ख्वाब देखती है। अब जनता किसके साथ है वो तो जनता डिसाइड करेगी, मगर इतना ज़रूर है कि 6-8 महीने बाद जो उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल होने वाला है इस बार बहुत भीषण होगा। और 2022 है ये, 2017 नहीं है। सभी लोग लड़ रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट वाराणसी से द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।